हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में कानून पास हुआ था, उसके बाद कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि वो तमाम ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए। और इसी तरह की सोच के साथ हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी आती है, इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अगर आप अभी इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पॉपअप्स दिखेंगे कि एडमिशन के राउंड्स किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे फुलफिल किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ का एक और नया वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आपने बाकी वीडियोस देख लिए होंगे। हमारे पास काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे एस्पायरेंट्स हमें फ़ोन कर रहे हैं कि कैसे इसमें एडमिशन होगा, कुछ कोर्सेज़ की जानकारी लेना चाहते हैं। तो ऐसा कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की बुनियादी जानकारियां हमें क्या क्या पता है। जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का सवाल है, इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था एक कानून के तहत। 2009 का कानून है ये, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट। और फिर 8 अगस्त 2011 को इसका गठन किया गया था। मतलब थोड़ा समय लगा, लेकिन गठन किया गया। अगर आप लोगों ने इसी चैनल पे मौजूद एक और वीडियो देखा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में, तो वहाँ आपको पता लगेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी फिर बांट दिया गया था और हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी आती है। देखिए, जब इसको आप समझना चाहते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बडिंग इंस्टीट्यूशन जो होता है, उससे जुड़ने के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदा क्या है कि बडिंग इंस्टीट्यूशन हमेशा चाहेगा कि उसके यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, ज़्यादा बेहतर एलुमनाइज आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी एक बडिंग इंस्टीट्यूशन है, उभरता हुआ एक संस्थान है। और इसका शुरुआत भी जो है कई तरीकों से हुई। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, 3 पीजी कोर्सेज को लाया गया था। कौन कौन से थे? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और ये इसके बाद क्या दिखता है, दूसरे सेशन में 5 नए पीजी कोर्स को जोड़ दिया गया। कौन कौन सा? कंप्यूटर साइंस, एजुकेशनल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अब जितने भी ये पीजी कोर्स आप देख रहे हैं, इन सभी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने अपने आर्टिकल्स को स्कोपस के जर्नल्स में पब्लिश किया है। मतलब कि बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई यहाँ होती है, अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। और स्टैनफोर्ड से रिलेटेड जर्नल में भी इन टीचर्स के आर्टिकल, जो इन डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं उनके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ऐसा हमें प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलता है। तीसरे सेशन में सभी डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से ऑपरेट कराया गया और फिर नए पीजी कोर्सेज चौथे सेशन में लाया गया। कौन कौन से थे? नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी एंड पबैड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क एंड मास कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया। आज के समय पर इस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में हमें कई सारे कोर्सेज नजर आते हैं, जिसके आधार पर ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो एक तो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसके विजन और मिशन की बात करें, तो एकदम एक अच्छे यूनिवर्सिटी की तरह इन्होंने स्थापित कर दिया है। सबसे पहली चीज, जहां तक विजन की बात है, जो हेरिटेज का ज्ञान है, वैल्यूज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उन सबको मिलाकर एक लीडिंग एजुकेशन सेंटर बनना। यानी ये फॉरवर्ड लुकिंग तो है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर आपको आगे बढ़ाना चाहती है। ये पहला इसका विजन है। मिशन भी बहुत कमाल का है। सबसे पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पर यहाँ पे फोकस किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और कन्विक्शन में विश्वास रख सकें, कि आपके अंदर एक आत्म भाव आए कि हाँ, आप जानते हैं, आप बेहतर समझ रखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है कि एक डिसिप्लिन और दूसरे डिसिप्लिन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब सोशोलॉजी का बच्चा हिस्ट्री भी जाने, हिस्ट्री का बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी जाने, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स को जाने। इस तरीके से एक इंटरडिसिप्लिनरी आधारों पर यहाँ पे पढ़ाई को फोकस किया जाता है। रिसर्च में खास तौर पे इसको बढ़ावा दिया जाता है। साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना। जम्मू अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत पुराने शहरों में से एक है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आगे बढ़े और सबको एक हेल्दी और ग्रीन कैंपस प्रोवाइड करना। तो मिशन और विजन साफ बताता है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक अच्छे भविष्य को तलाश रही है और इसमें वो अपने एजुकेशनल करिकुलम के माध्यम से इसे पूरा करना चाहती है। अगली बात हमें पता लगती है कि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ताकि आपके दिमाग में चला जाए कि इतना कुछ यूनिवर्सिटी में है। और याद रखिएगा,
दोस्तों इसके अलावा और भी है। अगर आप प्रोस्पेक्टस जाके आज खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में और भी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे सबसे सिंपल आप देखिए तो इंटरनेट और आईसीटी लैब्स बहुत सिंपल है कि खास तौर पे पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी का apparatus है उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छे से दी जाती हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लैब्स मौजूद हैं जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट। दूसरा है कि ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है, बैठने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। ऑडिटोरियम में कल्चरल इवेंट्स, सेमिनार, वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तीसरी चीज़ है सेंट्रल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी धीरे धीरे इसमें कलेक्शंस को बढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी 3,252 बुक बैंक्स हैं, 1,190 थीसिस हैं, 5,118 ई जर्नल्स हैं, 20 प्रिंट जर्नल्स हैं। मतलब आप पहुंच जाएंगे तो आपको पढ़ने लिखने में कोई कमी यहाँ पे नहीं होगी। और कोई भी अच्छी लाइब्रेरी की तरह एक रिमोट एक्सेस के माध्यम से, नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरीज बहुत सारी हैं, खासतौर पे इसमें नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, जिसमें बिहेवियरल स्टडीज भी कराया जा सकता है, बट मेजरली नेचुरल साइंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हैं कि आपके रिसर्च के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए लैब की सुविधा मौजूद है। लैंग्वेज लैब है जिसमें थ्रू टेक्नोलॉजी आपको कैसे इंग्लिश बेहतर की जाए इस पे फोकस किया जाता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मौजूद हैं। अगर हम एकेडमिक हाइलाइट्स की बात करें कि कैसे यूनिवर्सिटी अपने आप एक नए तरीके से पढ़ाई की ओर जा रही है, तो उसमें हमें यूनिवर्सिटी खुद कुछ बातें बताती है। मसलन सबसे पहला कि इनका प्रोग्राम डिज़ाइन बड़ा ही इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब क्या हुआ कि नई तरह से ये लोग सोचते हैं, नवाचार है। अब देखिए, एक होता है टीचर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब शिक्षक अपने हिसाब से आया, लेक्चर दिया और पढ़ा के चला गया। अब आपको समझ आया कि नहीं समझ में आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक और होता है लेक्चर मोड में आके पढ़ा के निकल लेना, मतलब आए पूरा अपना बोले फिर चले गए। लेकिन जब आप लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे एक तो स्टूडेंट सीख रहे हैं क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं, दूसरा टीचर भी लर्न कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। तो सबको एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। लर्निंग आउटकम्स पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, ये हमने अभी डिस्कस किया तो दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर बेस्ड ऑन सेमेस्टर सिस्टम, मतलब आपको एनुअल पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। हो सकता है 4 से 6 महीने का एक सेमेस्टर, फिर एक साल में अमूमन 2 सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई को पूरा कराया जाता है। इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस जिसको बोलते हैं, कि आप अपने हिसाब से विकल्प को चुन सकते हैं और आपके पास एग्जिट के मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। होलिस्टिक इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, ग्रेड्स भी हैं, आपके वाइवा भी हैं, आपके रिसर्च के एरियाज भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। रिव्यू प्रोसेस बहुत ही अलग किस्म का है। तो एक तरीके से केवल ये नहीं कि रोट लर्निंग, मतलब रट्टा मार के आप पास हो जाए एग्जाम में लिख के, वो मॉडल यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स, यानी ये नहीं कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसके ऊपर की पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इवैल्यूएशन किया जाता है। फेलोशिप फॉर पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, जो कोई भी यहाँ से ग्रेजुएशन करें, या अभी कोई वीडियो मेरे दोस्त देख रहे हैं जो यहाँ से पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मल्टीपल फेलोशिप के ऑप्शन खुले रहेंगे। इसके ऊपर कभी और बातचीत की जाएगी। अभी इतना जान लीजिए, हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग का अगर इशू है तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मतलब क्या हुआ, सिंपल, यहाँ पे म्यूजिक की फैसिलिटीज हैं, जिम की फैसिलिटी है, रिक्रिएशन एक्टिविटी की फैसिलिटी है, खेलने की फैसिलिटी है, कोर्ट मौजूद होगा जहाँ पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। इंटर्नशिप एम्बेडेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब कि कोई भी यहाँ अगर पढ़ाई करने आ रहा है तो उसके साथ साथ स्किल्स को एनहांस करने के लिए इंटर्नशिप की सुविधा मौजूद है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कोई बाहर से अगर पढ़ना आता है वो भी उसको मौका मिलता है। और फाइनली क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल फीस, मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत ना हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है एक बेहतर ऑप्शन है। अगली बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि कुछ लिंक्स हैं हमारे पास। अब देखिए, मैं हमेशा क्या करता हूँ, लिंक मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसे पहले से ही ओपन करके रखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वर की कोई दिक्कत कभी भी सामना ना करना पड़े, सीधा मैं क्लिक करूँ और वो स्क्रीन पे खुल जाए। तो एक तो है कि हम देख सकते हैं स्कूल्स कौन कौन से हैं, दूसरा है डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। अब इनके सेपरेट लिंक भी हैं, पर हम चाहे तो एक ही लिंक से दोनों को देख सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस में मैं कुछ बात आपको दिखाना चाह रहा था, तो आइए एक बार देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें पूरे स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स की, तो देखिए आप अगर देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे तो आपको नज़र आएगा
कई सारे यहाँ पर स्कूल्स दिखेंगे और उसके अंदर के डिपार्टमेंट्स, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहीं से शुरू करें, स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, इसमें क्या क्या है? कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, केमिस्ट्री और केमिकल साइंस है, नैनो साइंस एंड मटेरियल की पढ़ाई होती है। स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज है, यहाँ पे क्या क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कम्युनिटी कॉलेज। स्कूल ऑफ एजुकेशन में एजुकेशनल स्टडीज की पढ़ाई होती है। अगर हम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पे जाएं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है कोर्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वी हैव इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, एंड फाइनली कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज से हूं, इसलिए कह देता हूँ, ये जो कोर्स है कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, बहुत कम लोग इस कोर्स को पढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्कूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। फिर हमारे पास है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, यहाँ क्या पढ़ाई है? एनवायरमेंटल साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन वी हैव स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की पढ़ाई कराई जाती है। जम्मू आप सब जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर ज़रूर है, तो आपको एक ऑन द स्पॉट जिसको बोलते हैं ना, एडवांस नॉलेज, वो यहाँ मिल सकती है। तो ये तो पहली चीज़ थी जो हमें जानना था कि कौन कौन से स्कूल्स हैं और कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, ये अलग अलग हमें दिख रहा है, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए मैं एडमिशन के टैब पे क्लिक करूँ तो देख लीजिए, जैसे ही आप खोलते हैं आपको सीधा इन्फॉर्मेशन मिलता है, बीटेक, यूजी, पीजी, है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस साल वाला आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है, कोई भी अगर जाना चाहता है तो यहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट पे जाके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बात है, आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बड़ा सा आपके खुल गया होगा, ये प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2024 से 25 का। तो इसी में हमें प्रोग्राम्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम इन स्कूल्स के बारे में देखें ना, इन्हीं स्कूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या क्या है यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। मसलन अगर आप स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज को देखें तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हैं? एमबीए है 3 प्लस पीएचडी है ना, टूरिज्म, ट्रैवल, मार्केटिंग, इन सब में अलग एमबीए प्लस पीएचडी कोर्स है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में एमए के कोर्सेज हैं और पीएचडी के कोर्सेज हैं। अगर हम स्कूल ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी काफ़ी मिलेगा, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड कोर्स आपको मिलता है, यानी आपकी 2 डिग्रीज एक साथ। अगर आपने इस चैनल पे, हमने इसका शॉर्ट वीडियो भी हमारे कलीग ने बनाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर एमएससी अलग सेपरेट कोर्सेज, देन पीएचडी है। अगर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की बात करें तो सेम अप्लाइड साइंसेज की तरह यहाँ पर भी हमें नजर आता है इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं बीएससी एमएससी वाले। किस किस में? जूलॉजी, बॉटनी, देन एनवायरमेंटल साइंसेज, फिर एमएससी है 2 सब्जेक्ट्स में, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड फाइनली पीएचडी, जिसमें अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड बीए बीएड है, ये कोर्स यहाँ पे है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है। और स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में एमए और पीएचडी, तो यहाँ पे यूजी का कोई स्कोप नहीं है। इसी तरह स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इकोनॉमिक्स है। फिर बाकी कोर्सेज आपके एमए के हैं, कुछ पीजी डिप्लोमा है, मतलब यूजी लेवल का कोर्स आपको इंटीग्रेटेड नजर आता है। स्कूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज में कोई भी यूजी लेवल कोर्स अभी नहीं है। इसके आगे अगर हम देखें कोर्सेज को तो हमें दिखता है कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा कोर्सेज हैं। कैसे हैं? बीटेक काफी ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स जिसको एविएशन से रिलेटेड है, फिर एमटेक है, फाइनली पीएचडी है। और कम्युनिटी कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज पर एक जोर दिया जा रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अलग अलग कोर्सेज हमें नजर आते हैं जो प्रोग्राम्स को ऑफर किया यहाँ पे जाता है। इसके बाद इसी प्रोस्पेक्टस में इन सब के बारे में फर्दर डिटेल्स हमें कोर्स की यहाँ मिलती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। इसके अलावा हमारी नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में और वीडियोस आएंगी, एडमिशन, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा को हम बाकी सेपरेट वीडियोस में डील करते हैं, जैसा कि आप सब हमारे चैनल पे देख पाते होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो लेकर। तब
तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।